बीजेपी के किले को फतह करने की तैयारी आरजेडी के रणनीतिकारों ने इस बार पूरी तरह से कर ली है। छपरा से भोजपुरी सिंगर से एक्टर बने स्टार कलाकार खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने बिहार के रण में उतार दिया है। पहले यह बताया जा रहा था कि खेसारी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, आरजेडी ने उनकी पत्नी को टिकट देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में नामांकन से ठीक पहले खेसारी लाल यादव ने खुद चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है खेसारी के उतरने से छपरा का माहौल गर्म हो चुका है और ये सीट बिहार की अब सबसे हॉट सीट में से एक सीट बन चुकी है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, आखिर आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को छपरा से ही क्यों मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। आरजेडी ने यूं ही खेसारी लाल यादव को छपरा से मैदान में नहीं उतारा है। इसके पीछे आरजेडी की बेहद खास, बेहद सटीक रणनीति काम कर रही है। अगर हम छपरा सीट की बात करें तो इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 3 सालों से लगातार बीजेपी का ही कमल यहां से खिलता रहा है। पहले 2010 में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहां से विधायक बनते हैं, उन्हें कुल 56,878 वोट मिलते हैं। इसके बाद साल 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में सीएन गुप्ता बीजेपी से यहां मैदान में उतरते हैं और उनके जीत का मार्जिन और वोटों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है। उन्हें कुल 71,646 के आसपास वोट मिलते हैं, जबकि आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को महज 11,379 वोट ही मिल पाते हैं। इसके बाद 2020 के चुनावों में एक बार फिर से यहाँ कमल ही खिलता है और सीएन गुप्ता एक बार फिर से यहाँ विधायक बनते हैं और इस बार फिर से उन्हें 75,710 वोट मिलते हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी आरजेडी के रणधीर कुमार सिंह को महज 6,771 वोट ही मिल पाते हैं। अब अगर कुल वोटर संख्या की बात करें तो छपरा विधानसभा में कुल रजिस्टर्ड वोटर की संख्या लगभग 3,21,000 के आसपास है। सारण की छपरा सीट को बीजेपी का गढ़ बताया जाता है और पिछले चुनावों में भाजपा का परफॉर्मेंस इस बात पर मुहर भी लगाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाजपा को क्यों मिलते हैं यहाँ एक तरफा वोट। वोटिंग की बात करें तो बिहार में यह ट्रेंड देखा गया है कि बिहार में वोटिंग के मामले में जातीय समीकरण अहम रोल अदा करते हैं। जिस जाति के ज्यादा वोटर वहां उस सीट पर उसी जाति या फिर उसी पार्टी विशेष का कैंडिडेट चुनाव जीतता रहा है। छपरा में भाजपा की जीत का एक अहम कारण यह भी दिखाई पड़ता है। अब समझते हैं छपरा के जातीय समीकरण को। तो जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ यादव और राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जिनकी मिलीजुली आबादी लगभग 35% के आसपास मानी जाती है। इसके बाद आते हैं वैश्य और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या, जो कि लगभग 10-10% के आसपास बराबर की है। यानी कि मिलीजुली आबादी की अगर बात करें तो लगभग 20% के आसपास, 20 से 24% के आसपास है। इसके बाद अगर एससी मतदाताओं की संख्या की बात करते हैं तो ये भी लगभग 10% के आसपास बताए जाते हैं। छपरा सीट पर भाजपा को जिस तरह से वोट मिलते रहे हैं उससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि इस सीट पर भाजपा के पारंपरिक वोटर के साथ साथ अन्य वोटर भी भाजपा को वोट देते आ रहे हैं। साथ ही साथ छपरा की ये सीट लालू प्रसाद यादव के एमवाई समीकरण को फेल करती हुई भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि पिछले चुनावों में जिस तरह से आरजेडी को वोट मिले हैं, जिनकी संख्या लगभग 12,000 से महज 6,000 के आसपास रही है, ये यादवों की 10-12% आबादी और मुस्लिम वोट परसेंटेज जो कि लगभग 10% के आसपास है के आधे से भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि खेसारी लाल यादव ही क्यों। जाहिर तौर पर खेसारी लाल यादव बिहार के सबसे युवा और चमकते हुए सितारों में से एक हैं। अगर खेसारी की फैन फॉलोइंग पर नजर डालें तो फेसबुक पर खेसारी लाल यादव को लगभग 60 लाख के आसपास लोग फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पर उन्हें लगभग 25 लाख के आसपास लोग फॉलो करते हैं और अगर ट्विटर की बात करें तो 3.76 लाख के आसपास लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि छपरा में भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। इसके साथ ही खेसारी लाल यादव उस समुदाय से आते हैं जो इस सीट पर राजपूत मतदाताओं के लगभग बराबर की संख्या में है, जो कि लगभग 10 से 12% के आसपास है। साथ ही इस सीट पर अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो वो भी लगभग 10 से 12% के आसपास है, जिससे बिहार में लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर के तौर पर देखा जाता है।
ऐसे में खेसारी लाल यादव का होना और आरजेडी से होना, साथ ही एक भोजपुरी कलाकार होना आरजेडी को बीजेपी के इस किले को फतह करने में मददगार साबित हो सकता है। खैर, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2025 के इस विधानसभा चुनाव में छपरा विधानसभा सीट पर बदले हुए सियासी समीकरणों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी एक बार फिर से इस सीट पर अपना कब्जा कायम रख पाएगी या आरजेडी व जन स्वराज जैसे दल समीकरण बदल देंगे। इसका जवाब 14 नवंबर 2025 को वोटों की गिनती के बाद ही मिलेगा। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, एक और प्रत्याशी और चुनावी विश्लेषण के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे थे अखंड भारत न्यूज की विशेष पेशकश चुनावी चौसर। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए अखंड भारत न्यूज। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। अगली सीट का विश्लेषण हम जब भी करें आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। शुक्रिया।